हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पर आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ प्रभात चित्रकथा से कॉमिक है। पिछली बार मैंने ये कॉमिक लास्ट टाइम अपलोड की थी, जिस कॉमिक का नाम था अंधेर नगरी। तो उसके आगे ही मतलब वो कॉमिक खत्म होने के बाद एक और कॉमिक थी जिसका मैंने बताया था कि अब मैं इस कॉमिक को नेक्स्ट डे अपलोड जरूर करूंगी। तो आज है वो नेक्स्ट डे। तो चलिए देखते हैं इस कॉमिक में क्या है। फिलहाल इस कॉमिक की नेक्स्ट कॉमिक का नाम है गुरु के महागुरु। तो देखते हैं अंदर इस कॉमिक में क्या होने वाला है। और इस कॉमिक के संपादक, लेखक, राइटर वही लोग हैं जो लोग अंधेर नगरी के थे। तो चलिए कॉमिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और पिछली वाली कॉमिक आपको अगर पसंद आई हो तो इस वाली कॉमिक को भी एंजॉय करते हैं और मुझको भी एक कॉमिक पढ़ने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए कॉमिक को स्टार्ट करते हैं। गुरुदेव नित्यानंद बड़े मधुर स्वभाव के व्यक्ति थे। शिक्षा मनुष्य को सुख में जीने की शक्ति देती है। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु समान है। आज का पाठ यही समाप्त। मगर एक दिन गुरुजी ने निश्चय किया कि चारों धाम की यात्रा की जाए। प्रश्न उठा, शिष्यों की देखभाल कौन करेगा? सहसा एक विचार आया, बच्चों, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। जब तक लौटूंगा तब तक तुम सबकी देखभाल मेरा यह पुराना शिष्य परमानंद करेगा। मेरे स्थान पर तुम इन्हें ही अपना गुरु मानोगे। गुरु के नित्यानंद तो चले गए, मगर शिष्यों के लिए परमानंद नाम की समस्या खड़ी कर गए। गुरुजी जितने मृत स्वभाव के व्यक्ति थे, परमानंद उतना ही कठोर और जल्लाद किस्म का व्यक्ति है। कैसे निभा होगा? एक दिन परमानंद ने दो शिष्य को किसी बात पर बहुत पीटा। तुम सब गधे हो, इसी प्रकार पिटने योग्य हो। बात यहीं तक सीमित नहीं रही। गुरु परमानंद के आदेश पर दो तख्तियां उन दोनों बच्चों के गले में लटकाई गई, जिन पर लिखा था, हम सब गधे हैं, हम सब गधे हैं। इसी प्रकार मामला शांत हुआ और गुरुजी भोजन करके चले गए। सब शिष्यों ने सभा की। मुझे इस आश्रम में 5 साल हो गए। गुरु नित्यानंद ने कभी हमारा इतना अपमान नहीं किया। यदि यही हाल रहा तो कैसे यहाँ रहेंगे? बड़े गुरुजी कहते थे, अपमान करने वाला उतना बड़ा अपराधी नहीं जितना बड़ा अपमान सहने वाला है। तो क्या गुरुजी का विरोध करें? यह तो महापाप होगा। यदि गुरुजी का अपमान करना महापाप है तो स्वयं अपमान सहना और चुप रहना उससे भी बड़ा पाप है। ठंडे दिमाग से सोचो भाई, किस प्रकार हम छोटे गुरुजी के मन को परिवर्तित कर सकते हैं। काफी सोच विचार के बाद सब शिष्यों ने एक उपाय सोचा। चलो हम भी कुछ करेंगे ताकि गुरुजी को आभास हो जाए कि हमें भी विरोध करने की क्षमता है। मगर करना क्या होगा? एक शिष्य गोपी उनमें सबसे ज्यादा शैतान था। उसने एक उपाय किया। जंगल में गया और कुछ विशेष घास के सूखे पत्ते ले आया। सिद्धांत कहता है, मारने वाला तभी तक मरता है जब तक पीटने वाला विरोध नहीं करता। गुरुजी गंगा स्नान के समय जिस मिट्टी से केश धोया करते हैं, उससे वह घास चूरा उसमें मिला दिया। अगर हम कोई कसूर करें तो समझाया जाना चाहिए, मगर जानवरों की भांति पीटना हमें स्वीकार नहीं। अगले दिन प्रातः गुरुजी शिष्यों के साथ स्नान करने गए। गंगा की ओर चल दिए। एक शिष्य उनके केश धोने की मिट्टी लेकर चल दिया। आज गुरुजी को वो सबक मिलेगा कि कभी किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। स्नान करते समय गुरुजी ने भली भांति मिट्टी केश व दाढ़ी में लगाई। चमत्कार को ही नमस्कार होता है। आप भी क्या याद करेंगे गुरु परमानंद जी। मगर जब गुरुजी ने गंगा में डुबकी लगाई, सत्यानाश, यह किस गधे का काम है? अरे मैं तबाह हो गया, लुट गया। इस बात इतनी तो साफ हो गई थी कि किसी शिष्य ने घपला किया है, मगर यह राज बस गोपी तक सीमित था कि उसने ही सब किया। परंतु परमानंद का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया था। जब तक मुझे यह ना बताया जाए कि किसने अपराध किया, तब तक सबका खाना पीना बंद, सब मुर्गी बने रहोगे। गनीमत यही रही कि गुरुजी के आदेश पर सबने अपनी अपनी तख्ती पर लिखा, मैं गधा हूँ, गले में पहना और तब मुर्गा बने। खबरदार, ना यह तख्ती हटेगी, ना तुम मुर्गा बनने की आज्ञा तोड़ोगे। उस समय शिष्यों का धैर्य जवाब दे गया, जब उन्हें छोड़ गुरुजी तपस्या करने लगे।
मगर गोपी ने अनुभव किया कि यह तो अन्याय पर अन्याय हो रहा है। उसे पता था कि जहाँ गुरुजी बैठे हैं उस वृक्ष पर ऊपर की डाल एक मधुमक्खियों का छत्ता है। कोई बात नहीं, आधी अक्ल तो ठीक हो गई है गुरुजी की, बाकी अब ठीक कर देता हूँ। चुपचाप अपनी झोपड़ी में गया और गुलेल उठा लाया। मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। यह भी सहयोगी था कि मधुमक्खियों का छत्ता ठीक गुरु के ऊपर था। छत्ता काफी बड़ा था, मजबूत था, टूटा तो नहीं पर उससे शहद टपकने लगा। गुरुजी गंजी चांद पर थे, टप टप। गोपी ने दूसरा पत्थर चला तो छत्ते की जड़ें हिल गईं। फिर छत्ता गिरा चांद पर। यह क्या? इससे पूर्व की गुरुजी कुछ समझ पाते। सर पर चेहरे शहद ही शहद। मधुमक्खियों का सारा क्रोध गुरुजी पर। मर गया, हरे बचाओ कोई, हाय मैं मर गया, राम राम। मक्खियों ने गुरु के शरीर, चेहरे व इतने डंक मारे कि बेचारे की चेतना खो बैठे। चलो हो गया काम, मधुमक्खियों को अब भगाओ और गुरुजी को उनकी कुटिया में ले चलो। सब शिष्यों ने गुरुजी को उठाया और उनकी कुटिया में लाकर लेटा दिया। तो यह सब शरारत तुमने की थी गोपी? कोई तो उन्हें रास्ते पर लाता। लगभग 2 दिन बाद गुरुजी को होश आया। जिसने भी यह शरारत की मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। परंतु गुरुजी, आक्रमण तो मधुमक्खियों ने किया था, हम लोगों का क्या दोष है? गुरुजी चीख उठे, तुम सबका दोष यही है कि तुम सब गधे हो। बोलो, हो ना गधे? उसी शाम गोपी की अध्यक्षता में फिर शिष्यों ने एक सभा की। लगता है पिछले जन्म में गुरुजी तो भी थे, तभी उन्हें आसपास सब गधे नजर आते हैं। शायद यही बात है। अब भी गुरुजी ने अपनी असलियत नहीं पहचानी है। उन्हें फिर एक झटका देना होगा। गोपी, भगवान के लिए और कुछ मत करो, वरना गुरुजी सब मर भी सकते हैं। कहते हैं जब मनुष्य क्रोध करता है वह अपने सारे मानवीय गुण खो देता है और पशु सम्मान हो जाता है। यही बात गुरुजी को समझाने का मतलब होगा नई मुसीबत। इधर गुरु परमानंद चित्तित थे। मेरे केस दाढ़ी सफाचट हो गए, यह सब जरूर किसी की शरारत है। मेरे सर पर छत्ता नहीं गिराया गया था। जिसकी यह हरकत है उसे दंड मिलना चाहिए। उधर सब शिष्यों ने निर्णय लिया, अब और सहन नहीं होगा। गुरुजी को उनकी असलियत बतानी ही होगी, तभी शायद उस जल्लाद का दिल पसीजेगा। चूंकि गुरुजी का आदेश था, इसीलिए सब शिष्य अपने गले में तख्ती लटकाए थे जिस पर लिखा था, मैं गधा हूँ। गोपी, कब तक यह तख्ती गले में लटकी रहेगी? जब तक गुरुजी को उनकी असलियत का पता नहीं चलेगा। चलो सब मेरे साथ, अब अंतिम उपाय करके देखते हैं। कई दिन बाद जब गुरुजी हुए ठीक और गंगा स्नान करके लौटे थे, जब वह अपनी कुटिया में द्वार पर पहुंचे तो चौंक गए। ओह, इन लोगों ने तो मुझे महागधा सिद्ध कर दिया, क्योंकि कुटिया के गेट पर लिखा था, मैं गधों का गुरु हूँ। गुरुजी जब अंदर गए, यह गद्दी गधों के गुरु महागधे की है। हद हो गई। मारे क्रोध के गुरुजी भड़क गए। तुरंत चीख उठे, मैं आदेश देता हूँ, सारे शिष्य उपस्थित हो। मगर जब तक शिष्य उपस्थित हुए, उस सबके गले में तख्ती लटकी थी। गुरुजी को अब समझते देर न लगी कि विरोध प्रकट करने का यह एक तरीका है। यदि मैंने अभी अपने को शांत न किया तो न जाने आगे क्या होगा। शिष्यों, मैं सचमुच महागधा हूँ, इतना भी न समझ सका? तुम सब मेरे शिष्य हो। यदि तुम गधे हो तो वाकई में गधों का गुरु अर्थात महागधा हूँ। गले में पट्टी हटा दो। आज से मैं ना क्रोध करने की शपथ लेता हूँ। मजा आ गया, वाह। और यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म। तो भाई बताइए आपको अंधेर नगरे की के आगे का ये गुरु के महागुरु की कॉमिक कैसी लगी? मैंने दूसरे दिन पढ़ी है इस कॉमिक को। मुझे इस कॉमिक में भी उतना ही मजा आया जितना उस कॉमिक में आया था अंधेर नगरी में। तो अब आप लोग बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी। और अब मैं लेकर आऊंगी कोई दूसरी कॉमिक। देखती हूँ मुझे न्यू कॉमिक कौन सी मिलती है, उसमें स्टोरी क्या होने वाली है। लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गुरुजी की कॉमिक कैसी लगी। फिलहाल हमारा एनसीईआरटी कहता है कि हमें बच्चों पर कभी इतनी सख्ती नहीं अपनानी चाहिए और ये तरीका भी अच्छा नहीं है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? पर ये तो एक एज अ जोक कॉमिक थी।
फिलहाल चलिए अब मैं चलती हूँ, लेकर आती हूँ कोई नई कॉमिक। लेकिन जाने से पहले आप लोगों को अगर कॉमिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।